तो देखिए बड़े ध्यान से, अब हम आ गए क्वेश्चन 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ऊपर वाली चीजें केवल कह रहा है द्विघात समीकरण बनाना है और नीचे वाला कह रहा है हमें सॉल्व करना। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने डायग्राम पहले ही बना लिया है और लंबाई इसकी अगर x मानी है तो चौड़ाई मान लेना है y, ठीक है, लंबाई x और चौड़ाई y। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया है, ये आयताकार है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। फिर कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब ये जो चीज कह रहा है ये करने से पहले हम देखो हल करेंगे। सबसे पहले मान लिया हमने, माना भूखंड की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है, फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, ये हो गया 528 मीटर स्क्वायर। ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 1। मीटर स्क्वायर चलो अभी हटा दो, ठीक है। अब देखो अगली समीकरण कहां से बनेगी, अगली समीकरण बनेगी यहां से। देखो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई क्या है x, लंबाई, चौड़ाई क्या है y, चौड़ाई के दुगने से, लंबाई जो थी वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक ये थी, अभी भी ये एक अधिक है। तो एक अधिक इसे बराबर करने के लिए कहां जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब तो हो गया बराबर। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है लंबाई जो है, लंबाई ये है x, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना से एक अधिक है। तो ये एक अधिक है, इसके दुगना करने के बाद भी एक अधिक है, तो एक कहां जोड़ेंगे, यहाँ, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख देंगे सेकंड शर्त, ठीक है, सेकंड शर्त। अब क्या करेंगे, x का मान निकाल के इसमें रख दो। तो लिख दो x का मान, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसे लिख दे रहे हैं यहाँ। सेकंड शर्त क्या है कि x जो है वो बराबर है 2y प्लस 1 के। ये है हमारे समीकरण नंबर 2। अब 1 से मान निकाल के 2 में रख दो। तो x का मान निकाल के 2 में रखने पर फिर कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रख दो जब 2 से निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब देखो x की जगह पे क्या रख दो, 2y प्लस वाई इंटू वाई बराबर 528, ठीक है। अब इसके अंदर गुणा कर लो तो ये हो रहा है 2y स्क्वायर प्लस वाई बराबर 528 को इधर ले आओ, बराबर 0। अच्छा करो भाई, इसकी गुणा करो। अब इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर बड़ा तगड़ा जाएगा, यहां कर ले रहे हैं, ठीक है। 528 को तोड़ो, 4 से तोड़ रहा हूं मैं क्योंकि 4 से इजी पड़ेगा। देखो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूनी, फिर तोड़ो 4 से, 4 3 12, 4 3 12। अब कितने से 11, 11 एकम 11 3 33। अब कितने से 3 से, तो 1 2 इसके वाले बच रहे थे, तो ये आ गया। अब इनका ऐसा करो कि गुणा तो 1 बचे और गुणा करें तो इन दोनों का बराबर आवे। ये चीजें मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। अब देखो 4 चौक 16, 16 तिया ऐसे कर ले रहे हैं, 16 दूनी 32, 11 तिया 33, 33 माइनस के 32 एक आ रहा है, सही है। तो इसको हम लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 33y माइनस के, इसको क्या लिख देंगे 32y माइनस के 528 बराबर 0। ये चीज आई होप आपको समझ में आई। ये चीज मैंने आपको कराई है कि कैसे हम इसकी और इस वाली गुणा करते हैं, लास्ट वाले की, उसके बाद जो बचता है उसको कैसे तोड़ते हैं। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। नहीं अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, केवल और केवल बाई कॉमन है, दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ से बाई कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या बचे 2y प्लस के 33, इसमें और इसमें माइनस के 32 कॉमन है दोनों में। जब माइनस के 32 यहाँ से गए तो यहाँ पे सॉरी माइनस के 32 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है 2y। तो यहाँ से लेंगे 16 कॉमन। कितने कॉमन लेंगे 16। जब 16 कॉमन लिए तो यहाँ बचे 2y माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस। अब देखो कितने बच रहे हैं 528 इतने थे। अगर हम 4 चौक 16 कॉमन ले लिए तो 11 3 33 बचे। कितने बचे 33 बराबर 0। ये और ये सेम है तो दोनों में से ये भी कॉमन आ गया, इसे मिटा दे रहे हैं अब, ठीक है। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 2y प्लस के 33
और यहाँ क्या बचा, बाई माइनस के 16। तो बाई माइनस के 16 बराबर 0। तो देखो अब ये वाली 0 होगी, ये तो 0 होगी नहीं, ये तो 100% प्लस है क्योंकि इसमें प्लस है। देखो या फिर हम ऐसे कहते हैं बाई बराबर, इसे हम 0 रखेंगे तो माइनस के 33/2। तो ये वैल्यू नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस नहीं होती। तो बाई बराबर ये उधर 0 के जाएगा तो ये आएगा 16। इसका मतलब यह है कि बाई की वैल्यू कितनी आई, 16। अब जब बाई की वैल्यू 16 आई तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो। यहाँ पे समीकरण इसमें रख दे रहे हैं, तो बाई का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में क्या रखो, तो x बराबर कितना आएगा, 16 दूनी 32 और 1 33। 32 प्लस 1 बराबर 33। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा कि अतः जो लंबाई है वो है हमारी x कितनी आ रही है, 33। तो लंबाई लिख दे रहे हैं यहाँ पर 33 और चौड़ाई कितनी आ रही है, 16। तो देखो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये है 16 दूनी 32 और 1 33। इसका मतलब हमारा आंसर सही आया। तो इस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन करना था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, मतलब यहाँ पर दिक्कत रही होगी जो भी रही होगी, तो ये चीज देख लेना। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने क्लास 9th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कराए, इस तरीके से सवाल बताने की किस तरीके से सॉल्व करते हैं। या फिर इसका एक फार्मूला होता है, उसमें रख के आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक्स बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर 2/2 है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसका ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए अब हम आ गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, देखो क्रमागत क्या होते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 ये सब क्रमागत हैं। 12 13 क्रमागत मतलब एक जोड़ना, ठीक है। तो अच्छा इसमें एक पैटर्न याद दिख रहा होगा आपको, अगर पहला x है तो दूसरा है x प्लस 1। दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, तो मान लेंगे हम सबसे पहले। तो माना देखो हल, हल क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो है x। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा x प्लस 1। और प्रश्न अनुसार ये क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार ये कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना, 306। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो इसकी इससे गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ माइनस के 306 बराबर 0। अब इन्हें सॉल्व करो। देखो इसे आप एक अगर इसे वैसे करते हो तो देखो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कैसे करते हैं इसे, ठीक है। 306 को तोड़ो, 4 सत्ते 28 29 30, 4 से नहीं कट रहा है, ये 2 से ही काट लो। 3 से तो कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, 17 दूनी 34 2। तो हमें लाने कितना है, 1। तो वही लग रहा है 3 3 9 दूनी 18 और 17। तो एक आ रहा है 17 और एक आ रहा है 18, 17 और 18 का। तो इसमें देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी होगी 17 और x प्लस 1 की वैल्यू 18। डायरेक्ट दिख रहा है x की वैल्यू 17 आ रही है यहाँ से डायरेक्ट। लेकिन अब हम जब द्विघात समीकरण बनाए तो इसी से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। ये चीज देखो ऐसी चीज ऐसी संख्या लाते हैं जो इन दोनों के गुणा, मतलब दोनों की गुणा करें तो ये चीज बन जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 था इसलिए 1 से गुणा कर दी इसमें। तो 17 और 18 गुणा करेंगे तो 306 मिलेंगे। अब क्या करते हैं, इस वाले चिन्ह को देखते हैं। यहाँ बनना है प्लस का 1, प्लस का 1 है, यहाँ देखो ध्यान से। अगर यहाँ माइनस का 1 बनता तो माइनस का 18 करते और प्लस के 17 करते तो माइनस का बचाते। तो हमें 1 बचाना है, इन दोनों गुणा करते। तो इन दोनों गुणा करी तो देखो 306 आ रहा है। अब 18 में 17 का तो 1 ही तो बचा, लिखा ऊपर वाला है जो वही लिखा है सेम, लेकिन इसको तोड़ के लिखा है इसके चक्कर में, कॉमन लेने के चक्कर में। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस के 18। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस के 17 कॉमन है।
तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचाना है, तो x प्लस के 18, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए चक्कर में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, आंखें नीच कर ले लो सबसे बढ़िया, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो x प्लस 18 और x माइनस के 17 बराबर 0। तो ये वाला तो 0 होगा नहीं, क्योंकि लंबाई और पूर्णांक की बात कर रहे हैं, धनात्मक भी है पहले प्लस, देखो धनात्मक ही बोल रहा है, तो ये वाला जब 0 जाएगा तो x माइनस के 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 17। जब x प्रथम धनात्मक पूर्णांक 17 है तो दूसरा क्या है 18। ठीक है, आई होप आपको, देखो ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दी थी यहाँ से, अगर ये कंपटीशन में आता तो हम ऐसे करते 17 और 18 डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट लगा देते x की वैल्यू 17, तो पहला धनात्मक पूर्णांक 17, दूसरा 18 है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो बिल्कुल क्या आपसे क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रोहिणी की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है भाई, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, किसकी, रोहन की, तो जिसकी ज्ञात करनी है उसे मान रहे हैं, सबसे पहले लिख ले रहे हैं माना रोहन, इंग्लिश में लिखना अच्छा लगता है मुझे, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो जो उसकी मां है उसकी आयु कह जाए रोहन की मां की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहन की मां से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब जो शर्त दी है उसने प्रश्न के अनुसार जो है वो बात कह ले रहे हैं, प्रश्न अनुसार देखिए, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष के बाद, तो जो रोहन की आयु हो जाएगी वो x प्लस 3 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी उसकी माँ की x प्लस 26 प्लस 3, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 306। ठीक है भाई, कर लो, ये होगा देखो x प्लस 3 और ये कितना होगा x प्लस 29 बराबर 306। अब इनके आपस में गुणा करो भाई साहब, क्या हो सकता है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, डायरेक्ट आंसर हो सकता है, इसको अभी तोड़ा था हमने, कितना आ रहा था 18 और 17, 18 को तोड़ सकते हैं हम, 9 दूनी 18 और 17 है तो 17 दूनी 34, 9 प्लस 34। अच्छा, अगर हम इसको 6 लिख लें तो x की वैल्यू 6 प्लस 3 9, और 6 प्लस 29 कितने होते हैं, 6 प्लस 29 35 होते हैं, 17 दूनी 34 हो रहा है, 29 ये है ना, 26 वर्ष बचा। अच्छा चलो, डायरेक्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि इसका भी तो कोई मसला बढ़ेगा घटेगा ही, वैसे आना चाहिए यार मेरे हिसाब से। 6 प्लस 29 35 होते हैं, 6 प्लस 3 9 होते हैं, एक का मसला बैठ रहा है 3 ही वर्ष पश्चात है, हम उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 1 मिनट की क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओहो, यहाँ मिस्टेक है भाई, ये 360 है, कितना है 360, तभी तो मैं कह रहा हूँ 3 वर्ष, मतलब पिछला वाला भी सेम था, ये कितना है 360। अब 360 को तोड़ लो, तोड़ी क्या लो, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना है हमें, तो अब इसके इससे गुणा कर लो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इससे होगी, अब इसकी इससे होगी, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा, तो ये होगा 29x प्लस 3 की इससे हुई तो ये होगा 3x प्लस 3 की जब इससे हुई तो 3 नेम 27 के साथ हासिल लगे, तो 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर 360। अब कर लो, देखो एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 29 30 31 और 32x प्लस ये है 87 और माइनस के 360, तो ये कितने बचेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के बचेंगे जो भी बचेंगे। देखो सबसे पहले क्या करें, ऐसा कर लो 360 में से 87 घटा दो, उसके बाद खोल लेंगे हम,
3 नेम 27 देख लें, 3 नेम 27 के साथ हासिल लगे तो सही है, हासिल लगे तो 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। यहाँ से ले ली दहाई, यहाँ पर होगा 10, 10 में से ये बचे 3, यहाँ होगा 5, यहाँ से ले दहाई, यहाँ पर होगा 15, 15 में से 8 के बचे 7, यहाँ रहेगा 2, तो कितने आ रहा है 273 बराबर 0। अब फिर वही तरीका जो मैंने बताया है कि इसकी गुणा करो इससे, तो 273 को तोड़ो, 273 को तोड़ो, कितने से घट रहा है 3 से घट रहा है, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, अब कितने से कट रहा है 13 7 91, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13, तो ये आ रहा है हमें लाने कितने 32, तो इन्हें जोड़ में 7 21 और 13 21 और 13 32 होते हैं, नहीं होते हैं, 13 तियां 39, 13 तियां 39 और -7 32, ठीक है। अब देखो हम घटाने पड़ रहे हैं तो घटा के भी ला सकते हैं, जोड़ के अगर आ रहा है तो जोड़ के, और घटा के आ रहा है तो घटा के, वो जरूरी नहीं है। अरे कितने हो रहे थे 13 तियां 39 माइनस के 7, ये हो रहे थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के इसको लिख देंगे हम 39x और माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन है, तो x कॉमन आया तो यहाँ बचा x प्लस के 39, यहाँ देखो हमें केवल x बनाना है तो माइनस के 7 कॉमन लेने पड़ेंगे, केवल x बचेगा यहाँ। अब जब ये 7 गुणा 39 होकर 273 बनाता है तो 7 कहे तो यहाँ पे कितने बचे प्लस के 39 बराबर 0, तो इसे और इसे दोनों को में से कॉमन है तो ये आ रहा है x प्लस के 39। अब क्या बचा, यहाँ से बचा x माइनस के 7 बराबर 0, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आई यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो x बराबर क्या आएगा x बराबर 7। इसका मतलब ये है कि जो उसकी रोहन की वर्तमान, हमें किसकी चाहिए थी रोहन की ही चाहिए थी, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष, तो अतः उसकी मां की हमें नहीं निकालनी है, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष, ठीक है। ये लिख लेंगे आप, इसमें नहीं मतलब दिख रहा है आप लिख लेंगे, ठीक है, इतना तो मतलब बेसिक अगर आपको सही है तो मतलब वो लिख लेंगे आप, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, ठीक है। तो अब आप इसे उतार लीजिए और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही पेनिक रहता है बच्चों का, बच्चों को समझ नहीं आता है कैसे करें, तो इसे हम देखेंगे बहुत ही आसानी से करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला याद है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बस ये फार्मूला हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर ये पता है समय यहाँ ले जाएंगे चाल नीचे आ जाएगी, ये फार्मूला पता है तो बस हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल, ये क्वेश्चन हो गया बस। अगर ये मालूम है तो अब देखो कैसे, ये लिखे रहने दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ हल, उससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब दूरी जो है अगर यहाँ से यहाँ जाना है उसे, तो ये अगर 400 कितनी है 480 किलोमीटर है, उसकी चाल जो है नियत है, ठीक है, चाल नियत है। अब क्या कर रहा है चाल नियत है, फिर कह रहा है उसकी जो चाल थी नियत उसमें से उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, मतलब एक्सीलरेटर कम कर दिया, तो वह उसी दूरी को, दूरी समान है, पहले अगर वो 1 घंटे में कर रहा था तो दोबारा अगर जाहिर सी बात है अगर हल्के चलेगा तो देर में पहुंचेगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है, वही क्वेश्चन टाइम। तो बताइए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला पता है, फार्मूला रखना है हल। माना रेलगाड़ी की चाल, हल माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये है हमारी रेलगाड़ी की चाल। दूरी क्या है, दूरी हमें दी है, दूरी बराबर है 480 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे t1 या फिर हाँ t1 लिखेंगे। तो समय, सबसे पहले बताओ समय, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए कितना समय लगा, तो समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, दूरी है 480, चाल क्या है x, ठीक है, ये हो गया हमारा समय, इसे हम कह देना है t1, ठीक है। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रहा है,
कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया, मतलब ये जो 8 किलोमीटर है ये कम होती तो वह उसी दूरी को, ये जो 480 है इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। आप देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दूरी कितनी है 480 बटे एक्स, ये चाल क्या चाल है देखो x। अब हम कह रहे हैं चाल हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, तब क्या होगा, तब ये जो समय है ये समय बन रहा है, ये समय है, इसे कहते हैं हम t2 मान लेना है, ठीक है ये समय है। तो जो 480 किलोमीटर घंटे बटे x, ध्यान से समझो, इसकी हमने चाल कम कर दी तो ये जो समय है ये इस वाले उसी दूरी को तय करने में ये वाला समय लग रहा है, इससे कितना अधिक है 3 अधिक समय ले रहा है ये, तो यहां जोड़ना पड़ेगा। या फिर ध्यान से समझो, इस वाले वैसे बड़ी दूरी, बड़ी जो बड़ा समय होगा वो t2 होगा, बड़ा समय क्या होगा t2 होगा। या फिर ऐसे लिख ले रहे हैं हम, देखो सबसे बड़ा मसला सही रहेगा, समय t2 क्या हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, ये होगा। क्योंकि दोबारा हम देखो क्या कह रहा है वो, यदि इसी चाल को 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने, 8 किलोमीटर कम कर दिया हमने 4, ठीक है ये बन गया हमारा t2। अब वो क्या कह रहा है, वो तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। अब हमें पता कैसे लगा 3 घंटे अधिक लिए, अगर उसने ये 8 लिए ये 5 लिए तो माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा 3। तो इसका मतलब ये, अब इसमें ये बताओ बड़ा ज्यादा समय कौन सा होगा, ज्यादा समय होगा हमारा ऊपर वाला, ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला ज्यादा होगा, ये बताओ बड़ा कौन सा होगा। अच्छा बड़ा होगा नीचे वाला, क्यों, क्योंकि नीचे वाला समय ज्यादा ले रहा है। अगर उसने चाल कम कर दी, जब चाल कम करी तो चाल मतलब हल्के चलेगा तो ज्यादा समय में पहुंचेगा, ज्यादा समय लेगा तो 3 घंटे अधिक लेगा, ये वाला ये पहले पहुंच जाएगा। तो इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे 3 मिलेगा, वो कह रहा है 3 घंटे समय अधिक लेता है। तो देख लो 480 बटे x माइनस के 8 माइनस ये कितना है 480 बटे x, यही तो हल्के चल रहा है तो ये देर में पहुंचेगा, बराबर कितना 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो बस हो गया। अब ये समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है इसे मिटा दे रहे हैं। बस इतना था इसमें। अगर आपने ये दिमाग लगा लिया कि कौन सा बड़ा है, जो हल्के चलेगा वही तो बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 3 घंटे का अंतर होगा, 3 घंटे अधिक देता है, ठीक है। तो अब देखो 480 ऊपर है तो 480 कॉमन, क्या बचा 1 बटे x माइनस के 8 माइनस के 1 बटे x, ये बचा यहाँ पर 3। तो ये 480 इसके बड़े में भेज दो, तो यहाँ आ रहा है इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 8 इंटू x, ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा x माइनस, ये पूरी चीज इसमें गुणा होगी माइनस x माइनस के 8। ये जब x में होती है तो इधर वाली की गुणा इधर, इधर वाली गुणा इधर कर देते हैं हम, सबसे आसान रहता है ये। इसको भेजा इसके बटे में तो ये आ रहा है हमारा 3 बटे 480, ठीक है भाई। अब देखो x ये अंदर गुणा हुई थी, ये माइनस का x माइनस माइनस प्लस, प्लस के 8 बटे x माइनस के 8, ठीक है बराबर। इस वाले x से ये वाला खत्म हो जाएगा, 3 से कट रहे हैं, देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 6 18, तो 160 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 160, तो 1 बटे 160, यहाँ कितना बचा केवल 8। अब इसके आड़ी तरफ गुणा कर रहे हो तो ये आ रहा है x माइनस के 8 बराबर ये आ रहा है 8 गुणा 160। अब एक तरीका तो वही बताया था मैंने, तुम्हें वैसे कर लो, एक तरीका वो है तो वैसे ही कर लो, बड़ा देखो वैसे ही कर ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें उस तरीके से कर, वैसे ही करके बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समस्या रहेगी, क्या होगी सर बचा कर निकल गए। चलो इसके अंदर गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इसको इधर ले आओ तो ये 8 छंग 48 के 8, हाथ से लगे 4, 8 4 12, 1280 हो रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, मैं क्या करूं, इसे तोड़ूं या इन दोनों को तोड़ लूं? तो बात तो वही है, मैं इन दोनों को तोड़ ले रहा हूं, नहीं तो ये तोड़ लिया मैंने, ये दोनों तोड़ लिए, बात तो वही है। तो 8 को तोड़ ले रहा हूं, 4 गुणा 2, 160 को तोड़ ले रहे हैं, 8 को तो हम ऐसे तोड़ लें, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो अब 10 आ रहे हैं, तो ये कैसे कर दूं मैं, 4 चौक 16, 10 40, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, 16 दूनी 32, सही है। देखो इसे मैं तोड़ ले रहा हूं, ये 160 है, इस 160 को तोड़ ले रहा हूं मैं 4
4 गुणा 4 गुणा 10, ठीक है। अब ये जो 8 है इसे तोड़ ले रहा हूँ मैं, 2 गुणा 4 तोड़ू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टूट गया, देखो 4 चौक 16 60 और 4 दूनी 8, दोनों टूट गए। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ 10 चौक 40, 10 चौक 40, 4 चौक 16 दूनी 32, 40 में से 32 गए, 8 बचे, यही हमें चाहिए। तो बस हो गया, हमने तोड़ लिया। अगर ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है तोड़ के दिखाना, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसे लिख दे रहे हैं, इसको लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 8x को क्या लिख दें, लेकिन ये किसके चाहिए, हमें माइनस के, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस के 40x और प्लस के 32x, क्योंकि हमें किसके चाहिए, माइनस के चाहिए, तो माइनस के बचाने पड़ेंगे आपकी। इसको चलो जी लिख दो, ये कितने लिख रहे थे, 8 गुणा 160 ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। अब यहां से देखो कॉमन ले दे रहे हैं, 3/480, यहाँ से कॉमन ले ले रहे हैं। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, तो x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 40। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे केवल x बचाना है, तो प्लस के 32 कॉमन ले लो डायरेक्ट, क्या x, और ये देखो 32 कॉमन है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कैसे लिख दूँ, इन 16 को लिख दूंगा 16 गुणा 10, 160 को, तो इन्हें लिख दे रहा हूँ 160 गुणा 10। अब इन 4 को क्या लिख दे रहा हूँ, 2 गुणा 4, तो 16 दूनी 32, 4 दूनी 40 बचे, देखो यहाँ, तो यहाँ भी बचे x माइनस 40। अब माइनस के बचे क्योंकि यहाँ माइनस के थे, ठीक है। अब देखो x माइनस 40, x माइनस 40 दोनों में से कॉमन, तो x माइनस 40 और यहाँ से x प्लस के 32, तो बराबर 0। ये वाला 0 होगा नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दूरी का मसला है, ठीक है। चाल है, चाल कभी निगेटिव होगी नहीं होगी, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 40। ये वाला जब 0 के बराबर आएगा तो 40, तो हम लिख दें अतः जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखो, ये है मसला, मेन मसला। जब 2 बार समीकरण बनेगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस सवाल में। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख दें छोटी सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी आपको पसीना तो दिख ही रहा होगा मेरा, कोई नहीं।